हेलो व नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। द इनअप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मैं उत्तम मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले कुछ दिनों से स्टैटिक जीके भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टैटिक जीके की इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम नेशनल पार्क्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेशनल पार्क्स के मैंने कुछ सीरीज जो है वो एक वीडियो जो है पहले भी आई हुई है। यानी कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क के जो हमारे सदर्न स्टेट हैं, जो हमारे भारत के दक्षिणी राज्य हैं, मैंने उनके जितने भी नेशनल पार्क हैं वो सभी कवर करवाए हुए हैं। और आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैं उनको पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, क्योंकि दोस्तों रीज़न ये है कि हमारा भारत जो है वो 32.8 किलोमीटर में, अगर मैं सही हूँ तो इतने में फैला हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे जो हमारे राज्य हैं वो बहुत उतने इतने सारे नेशनल पार्क्स हैं कि हम एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर कवर करने की कोशिश भी करेंगे तो काफ़ी हमारा बड़ा एक वीडियो बन जाएगा। तो मैं चाहता नहीं कि आपको एक बड़ी वीडियो दी जाए। इसी हिसाब से मैंने आपके नेशनल पार्क्स को दोस्तों 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने पहले आपको सदर्न रीजन कवर किया था, फिर उसके बाद मैं आपको नॉर्दर्न रीजन, फिर उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को जो भी मैं 4 वीडियो जो है वो कवर करूंगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा सेंट्रल रीजन है 4 या 5 वीडियो में मैं आपको नेशनल पार्क जो है वो कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं उत्तम मिश्रा मेरे साथ यानी उत्तम मिश्रा के साथ आप बिल्कुल बने रहिए। और इसके साथ हम लोग बिल्कुल इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज हम लोग नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट है जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, पहली बात तो दोस्तों ये स्टेट नहीं है, ठीक है, इसको यूटी बना दिया गया है ना। और लद्दाख की बात करें तो ये भी दोस्तों हमारा यूटी बना दिया गया है। और आपको आंसर करना है कमेंट में कि अब हमारे इंडिया में कितने यूटी हो चुके हैं। यूटी का मतलब दोस्तों यूनियन टेरिटरी। ओके दोस्तों, ठीक, चलिए। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और लद्दाख, जम्मू कश्मीर के गवर्नर, सॉरी मुख्यमंत्री तो नहीं, गवर्नर और लद्दाख के गवर्नर, इन दोनों के जो आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश, 4th वन इज उत्तराखंड, 5th वन इज हरियाणा, 6th वन इज उत्तर प्रदेश एंड 7th वन इज बिहार। ठीक है, तो ये 7 राज्य जो है हम कवर करने वाले। इन 7 राज्य में जितने भी हमारे नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं कि नेशनल पार्क कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी सफरनामे को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला जो है नॉर्थ इंडिया का जम्मू कश्मीर हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो फर्स्ट वन है वो सलीम अली नेशनल पार्क। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर में के श्रीनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट भी मैं करवाते हुए चल रहा हूँ कि कई बार हम लोग के स्टेट लेवल के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाता है। या अगर नॉर्मली अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो बैंकिंग के एग्जाम में तो नॉर्मली आएगा कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है जरा बताइए कि कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो एसएससी के एग्जाम में आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूछ लिया जाता है कि जरा बताइए ये जो है सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में जो है, किस जिले में जो है स्थित है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो किसके नाम पे रखा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सलीम अली जो थे वो हमारे इंडिया के काफ़ी बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, और सलीम अली के ही नाम से एक और बर्ड सेंचुरी है, वो कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में है। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है दोस्तों दाचीगाम नेशनल पार्क, दूसरा है दाचीगाम नेशनल पार्क। अगर दाचीगाम नेशनल पार्क की दोस्तों बात करें तो ये हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर के ही जबरवान रेंज, ठीक है, इन द वेस्टर्न हिमालय। ओके, यहाँ पे हमारा पड़ता है। ठीक है, काजीनाग नेशनल पार्क और किस्तावर नेशनल पार्क, इन दोनों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, तो काजीनाग नेशनल पार्क बस इतना याद रखिएगा, काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और किस्तावर नेशनल पार्क जो है वो भी आपके हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के भी हमने कौन कौन से पढ़े दोस्तों, फर्स्ट वन इज सलीम अली, ठीक है, और तो
ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। एक और सलीम अली की बर्ड सेंचुरी है जो कि गोवा में स्थित है, ओके। और दाचीगाम नेशनल पार्क, ये भी हमारा जम्मू कश्मीर पड़ता है। जबरवान रेंज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, ओके। काजीनाग नेशनल पार्क, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी हमारा जम्मू और कश्मीर में ही पड़ता है, ओके। अब आते हैं लद्दाख पे, जो कि हमारा दूसरा यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख की अगर बात करें तो हेमी नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, ठीक है। अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना का टसल चल रहा है, फेस ऑफ चल रहा है लद्दाख में, तो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट बन जाता है और उसमें पूछ सकता है कि देखिए स्टैटिक जीके जो है ना वो इसी तरीके से पूछता है, ठीक है। हमें लगता है कि ये जीके पूछा जा रहा है, लेकिन असल में होता क्या है कि स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है। देखो अब जैसे कि इंडिया और चाइना का जो है टसल चल रहा है, बीच में फेस ऑफ चल रहा है। आपको पता होगा इंडिया और जो चाइना के जो हमारे वीर जो जवान हैं वो अभी फेस ऑफ कर रहे हैं चाइना के उसको, है ना। और सुनने में ऐसा भी आया है कि चाइना ने अपने 2 किलोमीटर पीछे कर लिया और इंडिया के 1 किलोमीटर पीछे हो गए, है ना। तो इसी से कुछ क्वेश्चंस बन जाता है कि लद्दाख में ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आ सकता है। अब बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क। हमारा जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, लद्दाख में पड़ता है, ओके। ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये स्नो लेपर्ड, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क जो है ये काफ़ी एक मतलब ये कह सकते हो कि मतलब ये दुनिया के कुछ जो नेशनल पार्क में आता है जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है, ओके। ये आपको यहाँ पे पढ़ पा रहे होगे, नॉन एज हेमीज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, नॉन एज हेमीज हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे पाया जाता है ये, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आप जाइए और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ पे आपको PDF जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम के चैनल का नाम है दोस्तों इंग्लिश विद उत्तम मिश्रा, ठीक है। मैं वैसे फैकल्टी ऑफ इंग्लिश भी हूँ और साथ में आपका स्टैटिक जीके भी कवर करवा रहा हूँ, ओके। तो आप उस चैनल को जरूर जाके ज्वाइन कीजिए और साथ में वहाँ से आप PDF गेट कीजिए, ओके। चलिए अब हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत राज्य है। यहाँ पे हमारा पड़ता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ओके। ये कहाँ पे है, कुल्लू में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट बनाती है ये चीज़, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये अवेलेबल है, ठीक है। और 2014, ठीक है, 2014 में ये लिस्टेड की गई थी यूनेस्को के लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इसको लिस्टेड किया जा चुका है। कहाँ पे है दोस्तों, कुल्लू में है ये, ओके। यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, ये कुल्लू में है, ओके। चलिए पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क ये भी जो है दोस्तों आपका, ये भी आपका कुल्लू में ही स्थित है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लाहौल एंड स्पीति। काफ़ी खूबसूरत है, कभी मौका मिलेगा तो जाइएगा, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति में है। ये किसके लिए जाना जाता है, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो डेजर्ट होते हैं, हमारे जो रेगिस्तान होते हैं वो 2 तरीके के रेगिस्तान होते हैं। पहला हॉट डेजर्ट बोलते हैं और दूसरा जो है कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। हॉट डेजर्ट के जो कुछ एग्जांपल है जैसे कि थार हो गए, ठीक है, और आपके हमारे राजस्थान में थार हो गया और गुजरात में जो है हमारा रन ऑफ कच्छ हो गया, ओके। इसी तरीके से आपका हिमाचल प्रदेश में ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। इंदर किला नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही अवेलेबल है, ओके। इंदर किला नेशनल पार्क जो है ये भी आपका कुल्लू में ही अवेलेबल है, ओके। खीर गंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम में, पहले पूछा गया है एग्जाम में। खीर गंगा नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है दोस्तों, पनोटा वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा सा वैली और डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा, ठीक है। पनोटा वैली ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ये वहाँ पे अवेलेबल है, ओके। और ये दोस्तों इसकी ही बॉर्डर जो है हरियाणा के साथ भी लगती है। अब आपसे इससे थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन अगर थोड़ा सा मतलब इसी टॉपिक को थोड़ा सा आपको हार्ड बनाना होगा तो वो किस तरीके से पूछ देगा कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क का नाम बताइए जिसकी सीमा हरियाणा के साथ भी लगती है, ठीक है। या अगर आप हरियाणा SSC का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा और नेशनल पार्क का नाम बताइए जिसकी सीमा जो है हरियाणा से टच होती है। तो आपको इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क, ओके। आशा करता हूं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसको केयरफुली नोट कर रहे होंगे कॉपी में, ओके। चलिए अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम में नेशनल पार्क से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, जिम कॉर्बेट थे कौन दोस्तों, जिम कॉर्बेट जो थे वो
अंग्रेजों के टाइम पे ये एक बहुत बड़े ये वो थे, हंटर और इनको नेचुरलिस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, जिम कॉर्बेट अ वेल नोन हंटर एंड नेचुरलिस्ट, ठीक है, ये हंटर और एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे। ओके चलिए, और इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था दोस्तों? हेली नेशनल पार्क। ओके 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों एक चीज, ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है ये नेशनल पार्क है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। और इसको बनाया गया था, इसको बंगाल टाइगर के प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसको बनाया गया था। कहाँ पड़ता है दोस्तों? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल के दोनों ही डिस्ट्रिक्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिम कॉर्बेट एक हंटर और नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। कहाँ पे है? नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है। 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। गंगोत्री नेशनल पार्क, आते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। दोस्तों ये कहाँ पे है? उत्तरकाशी, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसको पाया जाता है। ओके फिर आते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। दोस्तों जिम कॉर्बेट जितना ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, सबसे पहला जो इसका जो इंपॉर्टेंट है वो इसलिए है दोस्तों कि गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क किसके नाम पे रखा गया है, या क्यों किस फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है। दोस्तों हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, मिस्टर गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, मिस्टर गोविंद वल्लभ पंत, उनके ही नाम पे इनको रखा गया, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके ये भी काफ़ी पुराना है, 1 मार्च 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेंगे। ओके चलिए, तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी तो वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे हमारा एक परमाणु संयंत्र जो है वो खो गया है ना, तो नंदा देवी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ओके ये 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये चीज़ जो है इसको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाती है, वो ये चीज़ है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है 1988 में। ओके अपने स्थापना के 6 साल बाद ये नंदा देवी नेशनल पार्क, जिसको नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये लिस्टेड है किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ओके चलिए, और ये कहाँ पे है दोस्तों? ठीक है, ये नंदा देवी के पीक पे, ठीक है, नंदा देवी जो पहाड़ है उस पे स्थित है। ओके चलिए, अब आते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नेशनल पार्क है ये, ठीक है। तो कभी मौका मिलेगा तो कभी घूम के आइएगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मौका मिलेगा, जरूर मौका मिलेगा, अगर नौकरी वोकरी लेके आप लोग जाएंगे, ठीक है, और ऐसी जगह पे घूमने जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भी आपके उत्तराखंड में ही पड़ता है। और ये किसके लिए जाना जाता है? जो कि एल्पाइन एक फूल होता है दोस्तों, एल्पाइन, जो कि अब बिल्कुल मतलब कि ख़त्म होने वाला है, ठीक है, उसके लिए जाना जाता है, मतलब इंडेंजर्ड है ये, है ना, एंडेमिक, यहाँ पे क्या लिखा है ना मैंने, एंडेमिक, ठीक है। तो एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर जो है उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप इस पे आंसर लगा सकते हैं कि एल्पाइन फ्लावर के लिए, ठीक है। और काफ़ी सारे जो वैरायटी ऑफ फ्लोरा का मतलब होता है काफ़ी सारे वनस्पति जो है वो इस पे पाए जाते हैं, ठीक है, जो और कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, राजाजी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ये मान के चलिए उत्तराखंड के जितने भी हमारे हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो गोविंद हो, चाहे वो हमारे ये हो, क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट हो, या फिर अभी जो हमने पढ़ा नंदा देवी पढ़ा, या फिर हमने अभी जो हमने पढ़ा वो, ठीक है। ये राजाजी नेशनल पार्क दोस्तों, राजाजी नेशनल पार्क का जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि राजाजी नेशनल पार्क जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, किसके नाम पे रखा गया है दोस्तों? ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जो कि सीर राजा गोपालाचारी, ठीक है, उनके नाम पे ये रखा गया है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे और सेकंड एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है
कि जब सेकंड ये थे तो फर्स्ट कौन थे। ठीक है, आप ढूंढिए फर्स्ट कौन थे, ये भी आपको पता लगाना है कि जब जब सी राजागोपालाचारी जो सेकंड थे हमारे गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो फर्स्ट कौन से थे, इसको पता लगाइए। ठीक है, और देख रहे हैं आप नेशनल पार्क पढ़ते पढ़ते ना आप काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको कवर हो रही हैं। ठीक है, ये नेशनल पार्क का पार्ट है नहीं, लेकिन आपको कवर किया, मतलब मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आ रहा तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, क्योंकि जब लाइक का शौक है तो अनलाइक भी मतलब करना पड़ेगा ना। जिस तरीके से लाइक मोटिवेशन देती है उस तरीके से अनलाइक भी मोटिवेशन देगा, क्योंकि अगर आप अनलाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो जो है पसंद नहीं की जा रही, तो मुझे थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और लाइक करेंगे तो वो तो मेरे लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होंगी, है ना। चलिए, और ये जो है हमारे सी राजागोपालाचारी के नाम पे रखा गया है। ये फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, और ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। ठीक है, और सेकंड भी थे, सेकंड ही एक्चुअली लास्ट था। और ये जो है हमारे भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, उसके पहले प्राप्त करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा की अगर बात करो दोस्तों, तो हरियाणा के भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हरियाणा एसएससी के एग्जाम जब होते रहते हैं तो हरियाणा के जाहिर सी बात है पूछेंगे और उसमें एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आना ही आना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये हरियाणा का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी बॉर्डर हिमाचल के साथ लगती है, उत्तराखंड के साथ लगती है और यूपी के साथ लगती है। क्वेश्चन इसको आप ये बना के पूछ सकता है कि कालेसर नेशनल पार्क जो है वो किन 3 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, और हरियाणा में तो ये है ही, है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, अब आते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये सुल्तानपुर गांव में ही, और गुड़गांव जो है, जिसको पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता, अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे ये अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया है यूपी के, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, और इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब आते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। दोस्तों नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ नेशनल पार्क ये भी आपका उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये भी आपका नेशनल पार्क नहीं है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व मतलब समझ ही गया, बताने की जरूरत है नहीं आपको, जहाँ पे टाइगर्स की मतलब बेसिकली टाइगरों को ले जाना जाता हो। ठीक है, और नेशनल पार्क में काफ़ी सारे जो है आपको जानवर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर समेत काफ़ी सारे जानवर जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो पीलीभीत जो है टाइगर रिजर्व, ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं, लास्टली बिहार की बात करते हैं। बिहार में एक जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, ठीक है, ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे ये आपका सिचुएटेड है ना, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सिचुएटेड है इन द वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, में पाया जाता है। और किस नदी के बैंक पे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, रिवर गंडक, गंडक के नाम से, गंडक जो नदी है उसके बैंक पे ये सिचुएटेड है। ओके, और इसी को दोस्तों टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ चंपारण को लेके, जरा आप कमेंट को सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो किस लिए फेमस है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या हुआ था ये फेमस है। ठीक है, आपको पता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि ये भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस लिए फेमस है, क्या ऐसा हुआ था वहाँ पे, ऐसी कौन सी मूवमेंट हुई थी, क्या हुआ था, तो किस लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, और चंपारण से रिलेटेड ही दोस्तों मैंने गांधीयन मूवमेंट, ठीक है, गांधी मूवमेंट में मैंने आपको मैंने काफ़ी सारे जो एक वीडियो बनाई हुई है कि गांधी जी के जितने भी मूवमेंट हैं लाइन वाइज है, सीरीज वाइज से, तो वो मैंने बनाई हुई है, उसको भी आप जाके देखिए, और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है वो भी आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप